हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फ्री वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी बुक निकाल लीजिए और चलो साथ साथ करते हैं। तो पोजिशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पोजिशन वेक्टर क्या होता है बेटा, पहले ये समझिए। कोई भी आपको ये जैसे प्लेन दे रखा है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। तो प्लेन के बारे में आप जानते ही हैं। कोई भी एक मान लीजिए आपकी टेबल है, आपका बोर्ड है, आपका नोटबुक है, उसका पेज है या दीवार है, वो सारी एक प्लेन है। तो एक जो सरफेस एरिया है, केवल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, एक तरह का प्लेन होता है। तो सोचिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, देखिए थोड़ा बड़ा कर रहे हैं हम। तो ये देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर ये ए पोजीशन पर एक चींटी है, ठीक है ना। भाई ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमने ये सिलेक्टेड पोर्शन ले लिया, ये हमारा ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन का मतलब होता है जो भी दूरियां मापी जाएगी, हमने ये प्लेन कंसीडर किया, तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग इस ओरिजिन से सारी डिस्टेंसेज मेजर होगी, सब कुछ इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा इस प्लेन में। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, जो कि आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा, आप बुक ले रहे हैं तो इसमें ए पोजीशन पर एक चींटी है। तो ए पोजीशन पर जो चींटी है, अब आपको कहा जाए पोजीशन वेक्टर बताओ इसका, तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, देखिए कैसे डिफाइन किया गया। भाई जैसे नाम रखा जाता है किसी बच्चे का, किसी चीज का नाम है, तो उसके जैसे आलू है, तो आलू को डिफाइन किया जाता है क्या चीज है, ऐसे ही डिफाइन जो भी आप नाम रख रहे हो, पोजीशन वेक्टर रख दिया, तो इसको क्या डिफाइन किया गया, क्या मतलब है इस चीज का, ये क्या बताता है। तो पोजीशन वेक्टर उस चीज का हमने नाम रखा, किस चीज का, कि वो दूरी या वो वेक्टर जो ओरिजिन से बॉडी की पोजीशन को सीधे तौर पे स्पेसिफाई करे। सीधे तौर का मतलब है यानी ओरिजिन से बॉडी की पोजीशन के बीच की सीधी दूरी, ओरिजिन से बॉडी की पोजीशन की सीधी दूरी क्या कहलाती है, आपकी पोजीशन वेक्टर कहलाती है। तो यानी ओरिजिन से बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई किया जाता है बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का प्रयोग करके जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिन से कितनी दूरी है, सीधी दूरी ओरिजिन से कितनी है, उस दूरी को एक्सप्लेन किया जाता है, उस दूरी को स्पेसिफाई किया जाता है बाय यूजिंग पोजीशन वेक्टर। एक तो चलो दूरी पता चल गई, सीधी लाइन मिली, इससे हमें ये पता चल गया हाँ कि बॉडी जो है वो कितनी दूर है ओरिजिन से। दूसरा क्या पता चला, दूसरा हमें पता चल गया डायरेक्शन, कि जो बॉडी है वो ओरिजिन से हमें चलना है, सीधी दूरी चलनी है। मान लो 10 मीटर है, तो 10 मीटर किधर, इधर 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 किधर किधर, 10 मीटर, 10 मीटर तो पूरा का पूरा आप रेडियस बना लो, एक सर्कल बन जाएगा इसी सरफेस पे। तो उस सर्कल में किस तरफ चलें, ठीक है ना। तो 10 मीटर, अब समझिए, तो वो 10 मीटर कैसे, पोजिशन वेक्टर केवल 10 मीटर नहीं बताता, साथ में क्या बताता है कि कितने एंगल पर, यानी अगर आपके पास, आपको पता है आपने प्लेन कंसीडर किया, तो एक्स वाई प्लेन है, उसमें आपने एक वर्टिकल जैसे एक दीवार है, तो दीवार का जो एज होता है, ठीक है, दो एज जो भी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे, वो दोनों कंसीडर कर लो, वो एक्स वाई बन जाएंगे आपके। तो वो जो एक्स वाई है, उस एक्स वाई में एक्स या वाई से कितना एंगल बना रहा है वो पोजीशन वेक्टर। जैसे ये ओ ए पोजीशन वेक्टर है, तो मान लिया ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, या 30 डिग्री मान लो, जो आपका मन करे। चलो इधर से 60 मान लेते हैं, और इधर से ये मान लिया हमने 30 डिग्री। तो या तो आप वाई के रिस्पेक्ट में बताओ कितना एंगल है पोजीशन वेक्टर ओ ए का, या एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है इसके रिस्पेक्ट में, यानी इस लाइन से कितने एंगल पर, क्लियर, या इस लाइन से कितने एंगल पर। अब देखिए, अगर आपने चेहरा इस तरफ किया हुआ है, अपना चेहरा आप इधर की तरफ चेहरा किए हुए हो, तो आपको कहा जाएगा कि आप 30 डिग्री घूमिए। तो 30 डिग्री आप घूम गए, 30 डिग्री घूमिए, और अब आप 10 मीटर चलिए, तो आपको चीटी मिल जाएगी। तो यानी अब आपको कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिन पे खड़े थे, 30 डिग्री आपने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया अपना, यानी अपने चेहरे को या अपने शरीर को 30 डिग्री टर्न किया। पहले बिल्कुल आप वाई एक्सिस के अलोंग थे, वाई एक्सिस के साथ आपकी बॉडी 0 डिग्री एंगल बना रही थी, और अब आपकी बॉडी पूरी की पूरी इतनी टर्न हो गई है कि 30 डिग्री से घूम गई है, और अब आपको केवल 10 मीटर चलना है, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, चींटी मिल जाएगी। ये है पोजिशन वेक्टर। तो पोजिशन वेक्टर में किसी भी प्लेन में बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है, पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सीधा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर देखिए, इसमें दो पोजीशन वेक्टर दिखाए गए हैं, ये देख पा रहे होगे आप। तो पहले चीटी यहाँ थी टी टाइम पर, और टी डैश टाइम पे चीटी यहाँ आ गई, तो चीटी सरक गई, कितना, ए बी लेंथ सरक गया आगे, ठीक है। तो ये जो ए बी है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ए इनिशियल, ए फाइनल बी, इनके बीच का जो गैप है,
और इस पे एरो हेड लगा दो ये, तो ये आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के ऊपर भी एरो हेड होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दो पोजीशन वेक्टर इसमें ओ ए और ओ बी। ओ ए पोजिशन वेक्टर है टी टाइम पर, ओ बी पोजिशन वेक्टर है टी डैश टाइम पर, और सेम उसी टी टी की बात चल रही है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन भी बताता है हमें, और ये भी बताता है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितनी दूर है, ठीक है। ओके, अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर हम बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझने से पहले मैं आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा। भाई एक्स वाई प्लेन में मान लिया ये तो पोजीशन वेक्टर में पता चल गया सीधी दूरी, लेकिन क्या यही जो पोजीशन वेक्टर जो नतीजा दे रहा है मेरे को एक ही जानकारी दे रहा है कि ए यहाँ पर है। भाई एंगल आपको पता करना होगा, ये लेंथ पता करनी होगी, तो आप ए पर पहुंच गए ना। या कोई और तरीका भी है ए पर पहुंचने का? तो हाँ है। भाई पहले आप एक्स में चलो, और फिर एक्स में इस तरह से चलो, पहले ये करो लो, या ए से या तो वाई पे या एक्स पे क्या डाल लो, एक परपेंडिकुलर डाल लो। जहां वो परपेंडिकुलर काटेगा उतनी दूरी ओरिजिन से चलिए आप एक्स में। अगर इधर का परपेंडिकुलर लोगे तो उतनी दूरी आप चलिए पहले वाई में, फिर उस परपेंडिकुलर के अलोंग चलना होता है। तो देखिए पहले हम चलो एक्स पे हमने परपेंडिकुलर डाला, तो अब देखिए आप जो इस तरफ चले, ये चले एक्स। अच्छा, अब वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए आई कैप हम लिखते हैं, वाई के लिए जे कैप, के जेड के लिए के कैप। तो जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होती है, इसी प्रकार आपकी आई जे के ये भी डायरेक्शन होती है। आई कैप का मतलब होता है कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। पॉजिटिव आई कैप का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव आई कैप का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आप चल रहे हैं। तो ओरिजिन के लेफ्ट राइट को भी आप दिखा सकते हैं प्लस माइनस से, आई कैप के आगे प्लस या माइनस लगा के। इसी प्रकार वाई में जो जे कैप से डायरेक्शन को दिखाया जाता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही जेड में के कैप से दिखाया जाता है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ आपने यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, मान लो इस पे डाला, तो आप चले एक्स आई कैप, और फिर परपेंडिकुलर के अलोंग चलना है, और जहाँ पर ए है वहाँ पे जाके रुक जाना है। यानी उतनी ही दूरी चलनी है, ए तक, एक ही पोजीशन तक चलना है। तो ये वाई वाई जे कैप, क्यों दोनों ही पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पहले तो हम चले एक्स, पहले हमें कहा गया भाई एक्स दूरी चलो आई कैप डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन चल पड़े। अब यहाँ तक चल पड़े, फिर हमें कहा गया वाई दूरी चलो जे कैप की डायरेक्शन में। तो वाई दूरी यानी प्लस में, प्लस इतना और चलना है, इतना चलो प्लस में वाई जे कैप और चलो, तो यानी वाई और जे, वाई और एक्स एक दूसरे पे 90 डिग्री है, तो जे कैप आ गया लिखा, तो इसका मतलब आपको अपने यहाँ पे चेहरे को फिर 90 डिग्री टर्न करना है, और 90 डिग्री जो नॉर्मल है उस नॉर्मल या परपेंडिकुलर के अलोंग आपको चलना है। तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, आपको बिल्कुल पोजीशन ए मिल गई है, इसमें किसी एंगल की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी, इसमें केवल दिशाओं की आवश्यकता पड़ी, इस दिशा में सीधी दिशाएं, और इसमें हमें आवश्यकता थी एंगल की, या तो इधर का एंगल पता हो या इधर का एंगल पता हो, या तो एक्स एक्सिस वाला एंगल पता हो या वाई एक्सिस के साथ वाला पता हो, और साथ में ये लेंथ पता हो। तो इसमें दो चीज़ चाहिए पोजीशन वेक्टर में बिल्कुल एग्जैक्ट ए पोजीशन पहुंचने के लिए, एक तो थीटा चाहिए हमें, या तो एक्स एक्सिस वाला या वाई एक्सिस वाला, प्लस में हमें मैग्नीट्यूड यानी लेंथ चाहिए, जो पोजीशन वेक्टर है इसकी लंबाई। क्लियर? अच्छा, और इस वाले में हमें क्या चाहिए? दिशाएं चाहिए और लेंथ चाहिए। क्लियर? अब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इन दोनों ने मिलके भी आपको कहाँ पहुंचाया? ए पर, और ओ ए ने भी आपको कहाँ पर पहुंचाया? ए पर। तो जो ओ ए पोजिशन वेक्टर है ओ ए, उसे आप क्या लिख सकते हैं? उसे हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आ गया यहाँ तक समझ में? सिमिलरली ओ बी को देखिए, अब आपको बी पोजीशन पर पहुंचना है, तो या तो आपको वाई एक्सिस से ये एंगल पता हो या एक्स एक्सिस से ये एंगल पता हो, और फिर इस, या तो एक्स एक्सिस की तरफ आपका चेहरा था तो आप इतने एंगल से यानी आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, और वाई एक्सिस की तरफ अगर आपका चेहरा था तो आप क्लॉकवाइज इतने एंगल से घूम जाइए और इतनी दूरी चल दीजिए, तो आप बी पर पहुंच जाओगे। तो और दूसरा तरीका क्या है बी पर पहुंचने का? तो दूसरा तरीका देखिए,
दूसरा तरीका, आप एक्स यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो पहले, या तो इस पे एक्स एक्सिस पे डाल लो या वाई पे। एक्स पे डाल लिया मान लो, तो जहाँ परपेंडिकुलर काटता है ओरिजिन से वहाँ तक चलो सीधी दूरी, तो ये कहलाएगी आपकी एक्स डैश आई कैप। और फिर परपेंडिकुलर के अलोंग चलो, प्लस में और चलना है कितना, वाई डैश और किधर जे कैप के अलोंग, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये जो आपका आया ये क्या आ गया, ओ बी। तो ये टी डैश टाइम पर पोजिशन वेक्टर है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो इनिशियली बॉडी यहाँ थी, फाइनली यहाँ पर, तो पहले बॉडी नीचे आई है। अगर ऐसे ही हम एक्सिस के अलोंग दिखाए, मान लो यहाँ पे एक्सिस मान लें हम ऐसे, तो ये माइनस जे कैप, ये प्लस आई कैप। तो पहले आपको नीचे आना पड़ेगा इतना, और फिर आपको इधर जाना पड़ेगा इतना, तो दो वेक्टर यूज करने पड़ेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये नीचे वाला वेक्टर, इसका नाम लग देते हैं y1 माइनस का y1, यानी y1 तो लेंथ है और माइनस जे कैप क्या डायरेक्शन, प्लस में फिर ये x1, क्योंकि x की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस की, ये x एक्सिस है इसका, तो x1 आई कैप। अब देखो x1 पता करना हो तो कैसे करेंगे, x1 यानी ये लेंथ, और ये लेंथ कैसे पता चली करी जा सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी थी x डैश, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है x। तो ये लेंथ आपको चाहिए, ये वाली, ये ब्लू लेंथ। तो ब्लू लेंथ कैसे आएगी, पूरे एक्स डैश में से, यानी पूरी रेड लाइन में से, जो ये पूरी रेड लाइन है यहाँ पर, इसमें से आप ये ब्लैक लाइन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक्स डैश माइनस एक्स, और ये क्या था x1 आई कैप, तो x1 की वैल्यू है एक्स डैश माइनस एक्स और आई कैप साथ में आ जाएगा। प्लस में, प्लस में आपको क्या करना है, आप देखिए, प्लस में आपको चाहिए ये लेंथ। ये लेंथ कैसे आएगी, देखो ये दूरी थी, ये हाइट थी पूरी y, और ये हाइट है y डैश, तो ये हाइट भी कितनी होगी y डैश, तो हमें ये चाहिए, हमें तो इतनी लेंथ चाहिए, इतनी इतनी, तो पूरी आपकी y, और ये है आपकी y डैश। तो y1 कितना आएगा, तो y1 आएगी ये वाली लेंथ, ठीक है ना। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस y की वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, तो कुछ इस प्रकार, ये y और ये y डैश, तो ये लेंथ y डैश है और ये लेंथ y है, तो y में से y डैश घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा y1, y1 बराबर y माइनस y डैश। अच्छा, फिर y ऐसे था ना, माइनस y1 जे कैप प्लस x1 आई कैप, तो y1 की जगह ये वैल्यू रख दीजिए और माइनस साइन को अंदर ले जाइए, तो आपको मिलेगा आंसर y डैश माइनस y इंटू जे कैप, प्लस में x1 की वैल्यू क्या आई थी, x डैश माइनस x आई कैप। तो ये मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस प्रकार आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी पता कर सकते हैं, और ये आपका यहाँ सारी की सारी ये चीज़ें दिखाई गई है, ये देखिए आप, ये देखिए ओ ए पोजिशन वेक्टर, ओ बी पोजिशन वेक्टर, और फिर ए बी यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आया समझ में ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इस लेक्चर को अटेंड कीजिए अच्छे से और समझिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। अच्छा, एक बात और यहाँ बतानी रह गई है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये जो दो वेक्टर है, इसमें आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होती है, दोनों के बारे में स्पेसिफाई करते हैं, दोनों की नॉलेज देते हैं। देखो पोजीशन वेक्टर ने खुद कहा कि हाँ मैं ओरिजिन से बताऊंगा बॉडी की पोजीशन क्या है, यानी ओरिजिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, और जहाँ बॉडी है एट प्रेजेंट, ओरिजिन जीरो टाइम पे, और जहाँ बॉडी है वो टी डैश टाइम पे मान लो आप, या टी टाइम पे मान लो, तो जीरो टाइम पे बॉडी ओरिजिन पे मान लिया, और टी टाइम पे कहीं एक्स वाई प्लेन में पहुंची हुई है, तो टी टाइम पे जहाँ पर है उसकी बिल्कुल पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा पोजीशन वेक्टर। कैसे, जहाँ इनिशियल पोजीशन थी ओरिजिन, ओरिजिन जीरो टाइम से टी टाइम पे जहाँ है उस दूरी को जोड़ दो सीधी स्ट्रेट लाइन, वो आपको पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो पोजीशन वेक्टर में देखिए इनिशियल फाइनल दोनों पोजीशन पता चल रही है एक तरह से, या इनिशियल को भी छोड़िए तो फाइनल तो पता चल रही है कि फाइनली टी टाइम पे बॉडी है कहाँ, ओरिजिन से कितनी दूर है, ठीक है, वो सीधी दूरी सीधे तौर पे आपको पता चलती है पोजीशन वेक्टर से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ने भी क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में दोनों का यूज हुआ, इनिशियल पोजीशन का भी यूज हुआ
और फाइनल का भी यूज हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी एक तरह से फाइनल पोजीशन की हमें जानकारी या इनिशियल पोजीशन की जानकारी हमें देता है। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर, फोर्स, ये हमें इस तरह की कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं करते। ये केवल हमें वैल्यू देते हैं और डायरेक्शन देते हैं। ये नहीं देते कि इस पोजीशन पे इतना फोर्स, यहाँ पे ये, इस तरह की नॉलेज हमें नहीं मिलती। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू मिलती है, इतनी वेलोसिटी है बॉडी के पास इस दिशा में, लेकिन कौन सी पोजीशन पे इतनी वेलोसिटी है ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये जानकारी हमें नहीं मिल पाती केवल वेलोसिटी वेक्टर से। क्लियर? तो ये इनमें फर्क है, ध्यान रखना। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, अगर आप एक वेक्टर की रियल नंबर से गुणा करते हैं तो क्या होगा? तो जितना रियल नंबर की वैल्यू होगी उतने टाइम्स वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा लेगा या घटा लेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका रियल नंबर कितना ही वैल्यू का है। तो अब देखिए, और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मान लो रियल नंबर आपका प्लस की वैल्यू है, प्लस एन है, तो एन टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो नया वेक्टर होगा उसका पहले वेक्टर से। और अगर नेगेटिव है तो एन टाइम्स मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये देखिए आप, इसमें ये वेक्टर ए दिखा रखा है यहाँ पे, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 पॉजिटिव नंबर, ए पॉजिटिव, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम है, लेकिन क्या हो गया, डबल होगी, डबल लेंथ हो गई। यहाँ पे वेक्टर ए है लेकिन -2 से गुणा कर दी तो डबल तो हुआ ही हुआ लेंथ में, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो ये रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने और वेक्टर के साथ होता है। अगर वेक्टर की स्केलर नंबर से गुणा कर दें, ठीक है, तो रियल नंबर यानी केवल नंबर, उसके पीछे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं होगा। स्केलर नंबर का मतलब है कि हाँ उसका मैग्नीट्यूड है, और मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, सेकंड कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे यूनिट है। रियल नंबर में यूनिट नहीं थी, यहाँ पे यूनिट होगी। तो जैसे फोर्स की 10 सेकंड से गुणा कर दी यहाँ पे, तो फोर्स है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन की 10 सेकंड से गुणा कर दी तो एक नई क्वांटिटी आ गई, 100 न्यूटन सेकंड। ठीक है ना, फोर्स इंटू टाइम आ गया। ठीक है, तो फोर्स इंटू जो ये आपका टाइम है, ये क्या क्वांटिटी होती है हमारी? तो ये हमारी क्वांटिटी होती है एक तरह से चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स। तो एक नई क्वांटिटी पैदा हो गई। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने पर ऐसा होगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? तो देखिए, ये अभी मैंने समझाया पोजीशन वेक्टर के जरिए। तो जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वो दो वेक्टर थे और उन दोनों ने जो रिजल्ट दिया ए पर हमें पहुंचाया। पोजीशन वेक्टर ओ ए ने भी तो हमें सीधा ए पर पहुंचाया था। तो ए ओ ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप का क्या है, रिजल्टेंट। तो कोई दो वेक्टर है, उन्होंने मिलकर आपको 4 मीटर चले, आप फिर 3 मीटर चले और आप एस पोजीशन पर पहुंच गए, और यहाँ से सीधे चले और आप फिर से एस पर पहुंच गए। तो ये वाला जो वेक्टर है आपका, इन दोनों के सम के बराबर है। इन दोनों के द्वारा किए गए काम और इस अकेले के द्वारा किया गया काम सेम है, सेम इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, दोनों सेम जगह पे हमें पहुंचा रही है। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपली 4+3 करने पे नहीं आएगा। अब आपको सिंपल अलजेब्रा यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, वेक्टर अलजेब्रा लगेगा, और 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर और रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो आपको 5 मीटर। यानी अगर आप इसी पोजीशन से ऐसे ऐसे करके जाते हो तो 7 मीटर चल के यहाँ पहुंचोगे, ऐसे चलो 5 मीटर में ही आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो 5 मीटर इस दिशा में ये वाला वेक्टर, और ये 4 और 3 ये दोनों मिलके इस अकेले 5 के बराबर है, ये कहना चाह रहा है ये। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये है। तो मान लेते कोई दो वेक्टर है, उन्होंने ए प्लस बी ने मिलकर हमें सी पर पहुंचाया, तो जो आर वेक्टर है उसने भी सी पर पहुंचा दिया, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू आर लिखेंगे। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू आर लिखने का मतलब ये नहीं कि 3 जमा 4 7 जोड़ के आर के बराबर होना है। इसका मतलब है ए प्लस बी ने जो इफेक्ट पैदा किया, आर ने भी वही इफेक्ट पैदा किया है। ये मतलब है ये लिखने का, ये रिप्रेजेंटेशन है। जो मुंह से बोल रहे हैं उसे बोलने को ऐसे लिख दो, इसका मतलब यही निकलेगा कि ए प्लस बी ने मिलकर जो इफेक्ट पैदा किया, जो भी नतीजा दिया, वही नतीजा अकेला आर वेक्टर अगर हमारे पास है वो भी वही नतीजा दे रहा है। ये है इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब, जो यहाँ लिखा हुआ है ये एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो, इसका ये मतलब है जो मैंने बोल के सुनाया आपको। तो वेक्टर एडिशन के बारे में हम आगे कल देखेंगे। अब ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो यहाँ तक आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। कोई समस्या हो तो मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं।